प्यार के इस दरबार में आप सबका स्वागत है। मैं तो दरबान हूं, पर जिसका दरबार है वो महान है। उसने अपना द्वार आपके लिए खोला हुआ है, उसने अपना दिल आपके लिए खोल रखा है। आओ, कैसे आना चाहिए सुनो, बताया गया कैसे आना चाहिए उसके दरबार में। ऐसा लिखा है, आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के हुजूर उसके दरबार में कैसे आना चाहिए ये बताया गया है। खुशी का नारा मारते हुए, खुशी से इबादत करते हुए, गाते हुए, शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए उसके दरबार में दाखिल होना चाहिए, उसके हुजूर आना चाहिए। हो सकता कोई भाई कोई बहन कहे, बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको मेरे दिल की हालत मालूम नहीं है। मैं कैसे गाऊं, मैं तो रोती रहती हूं, मेरी आंखों में तो आंसू बस गए हैं। कोई भाई कहेगा मैं किस बात की शुक्रगुजारी करूं, मेरा तो सभी कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे तो मेरे अपनों ने धोखा दिया, मैं तो कहीं का ना रहा। मैं किस बात के लिए गीत गाऊं, क्या गीत गाऊं, कौन सा गीत गाऊं? जो गत मेरी बन गई है, जो हालत मेरी है, मेरे लिए तो आहें हैं, दर्द है, गम है, खौफ है, डर है। किस बात की खुशी, किस बात की हम्द है। सच है, ये सच बात है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई बात है जो खुदा के कलाम की है, जो आपके लिए हो सकती है। और जिस किस्म की बातें मैंने आपसे कही हैं, जिस किस्म के लोगों का जिक्र किया है, वो तो बहुत है, सारी दुनिया में है। मेरी दुआ तो ये है कि आप खुश हों। हो सकता है आज किसी का जन्मदिन है, हो सकता है किसी घर में बहुत वर्षों के बाद आज बच्चा पैदा हुआ और वो भी लड़का पैदा हुआ है। हो सकता है आज किसी की शादी है, बड़ी खुशी का दिन है। आप कहेंगे सच बात है, ऐसे खुदा के घर में आना चाहिए। लेकिन मेरा वो ख़ानदान, मेरे वो भाई बहन जिनके घर से कोई चला गया है, जिस पर जुल्म हुआ है, जिसके साथ बेइंसाफी हुई है, जिसे किसी ने धोखा दे दिया है, उसके लिए भी कुछ है। खुदावंद का शुक्र है। ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना है कि देख, मैं दरवाजे पर, तेरे घर, तेरे दरवाजे पर
खटखटाता हूं, ऐसे लोगों के पास वो खुद आता है, उन्हें बुलाता है, नजदीक आके, बहुत नजदीक आके आवाज देता है, उनसे बात करता है जिनकी आंखों में आंसू इस कदर हैं कि वो कुछ और देख नहीं सकते। उनके पास आकर बात करता है जिन्हें गम ने और दुख ने और मुसीबतों ने ऐसा दबा दिया है कि अब उनकी आवाज नहीं निकल सकती। उनके पास आता है और एक दफा अगर कोई उसके प्यार का और उसकी शक्ति और उसकी कुदरत का तजुर्बा कर ले तो फिर वो गाने लगता है, फिर वो गाता है, दिल से गाता है, फिर वो हम्द करता और बड़ाई और तमजीद करता है, फिर वो कहता है खुदावंद भला है, खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है, उसका प्यार हमेशा तक रहता है। मैंने ये सोचा था कि शायद खुदा मुझसे नाराज हो गया, शायद खुदा को मेरी फिक्र नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, अब मेरी तरफ कोई नहीं है। फिर वो कहते नहीं, एक है, उसका प्यार निराला है, अनोखा है, बेबयान है। फिर वो कहते हैं उसकी शफकत अबदी है, किसी और का प्यार अबद तक नहीं रहेगा, किसी की मोहब्बत ऐसी है नहीं जिस पर पूरे तौर पर भरोसा किया जा सके। खुदा का शुक्र हो हर एक के लिए जिसके दिल में सच्चा प्यार है, लेकिन उसकी एक हद है। ये खुदा के प्यार की बात है, अबदी है, अबद तक है, ला तब्दील है, कभी बदलता नहीं। वो कह सकते उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। यही नहीं कि आपके साथ, आपके साथ, आपकी औलाद के साथ और आपकी औलाद के बाद उनकी औलाद के साथ, इस किस्म की वफादारी ऐसा भरोसे के लायक है वो। और जिन्हें यह तजुर्बा हो गया है वो किसी हालात की वजह से उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, इसी वजह से उसकी इबादत नहीं करते क्योंकि उनकी दुआ सुनी गई है। उसका तो सबब ही और है। उसका सबब यह है कि उन्होंने खुदा की भलाई का तजुर्बा कर लिया है। उन्हें मालूम हो गया है कि खुदावंद भला है, नेक है, और वो सिर्फ नेकी ही करता है। उसका प्यार अबदी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। कितने लोगों की यह गवाही है कि अजीब तरीके से उन्होंने खुदावंद की आवाज़ सुनी, उन्हें ऐसा लगा कि वो बुला रहा है। उस वक्त वो बुलाता है जब कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं होता। लोग कहते रहते हैं, अपना दुख सुनाते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। उस वक्त उन्हें किसी और आवाज़ सुनाई देती है, और की आवाज़ सुनाई देती है, एक और तरह की आवाज़ सुनाई देती है, और वो आवाज़ बहुत प्यारी और हल्की होती है जिसे दिल सुन सकता है, कान नहीं सुन सकते। दिल सुनता है उस आवाज़ को, और ऐसे महसूस होता कि मेरी तो कोई सुन नहीं रहा, ये कौन है जो मुझे बुला रहा, मैं उसकी सुनूं। और वो जो सुन लेते हैं फिर उनकी ज़िंदगी की गवाही बदल जाती है। वो जो हाय हाय कर रहे थे वो वाह वाह करने लगते हैं। आपको सुनाता हूं एक कहानी, सच्ची कहानी। इसका जिक्र है लूका की इंजील में। आपके पास बाइबल होनी चाहिए, अगर है आप उसमें देख सकते हैं, नहीं है तो आपको मैं हमेशा कहता हूं आप फ़ोन करिए, और यहाँ फ़ोन होते हैं, आप देख लेना, किसी जगह भी फ़ोन कर देना, उनसे कह देना मुझे इंजील चाहिए, और जिस ज़ुबान में आप कहेंगे उस ज़ुबान में आपको इंजील मिल जाएगी, भेज दी जाएगी। और उसके बाद कोई आपको ना चिट्ठी लिखेगा ना आपको कोई फ़ोन करेगा, आपकी मर्ज़ी है, आप बात करना चाहें करें, लेकिन कोई आपको परेशान नहीं करेगा किसी वजह से। क्योंकि बेहतर ये है, अच्छा ये है कि आपका दिल उसकी आवाज़ सुने। मेरी तो रात दिन यही दुआ है कि ये जो खुदा ने मुझे मौका दिया आपसे बात करने का, आपके घर आने का, इसमें आप मेरी आवाज़ क्या सुनेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो बताता हूँ, मैं तो उसका चपड़ासी हूँ, मैं तो उसका दरबान हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसका दरबार है,
उसका प्यार निराला है, उसकी आवाज आपके दिल तक पहुंच जाए, ये मेरी दुआ है। आप सुन ले कि वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, पार करना चाहता है, मुसीबत से पार कर देगा, मुसीबत के दरिया से पार कर देगा। उसकी आवाज आप तक पहुंच जाए। सुनिए, लिखा है कि सबत के दिन किसी इबादत खाने में वो तालीम दे रहा था, खुदावंद यीशु तालीम दे रहा था, शिक्षा दे रहा था। देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी, वो कुबड़ी हो गई थी, किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, औरत तू अपनी कमजोरी से छूट गई। उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी खड़ी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर, नाराज होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। बहुत बिगड़ गया। खुदावंद ने उसके जवाब में उससे कहा, रियाकारो, हाय मक्कारो, क्या तुम में से हर एक सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? जानवरों को तो तुम पानी पिलाने ले जाते हो। क्या वाजिब ना था कि ये बेटी, इब्राहिम की बेटी, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। देखा आपने खुदा का प्यार? इस औरत की गवाही बदल गई। एक वो वक्त था कि जब कोई उससे पूछता था तुझे क्या हो गया, कहती थी मालूम नहीं क्या हुआ, पर इतना जानती हूं कि कमर सीधे नहीं होती, जोड़ जोड़ में दर्द होता है, सर उठाना चाहती हूं उठ नहीं सकता, किसी काम की नहीं रही, अब तो मैं अपने लोगों के ऊपर बोझ बन गई हूं, मालूम नहीं मैं क्यों जी रही हूं। ये थी उसकी गवाही। अब उसकी गवाही क्या होगी, जरा सोचिए अब क्या होगी। वो जो तकलीफें बयान किया करती थी अपनी, अब तमजीद कर रही है, खुदा की बड़ाई कर रही है। वो जो अपनी बीमारी पर रोया करती थी, अब उसकी बड़ाई कर करके खुश हो रही है। देखो, कुछ बातें उसकी जिंदगी में हो गई हैं। उसे मालूम नहीं था कि शैतान ने उसकी जिंदगी को जकड़ा हुआ है, उसे सिर्फ उसके नतीजे मालूम थे। उसको सिर्फ ये दिखाई देता था कि कुछ हो गया है मुझे और मैं सीधी नहीं हो सकती, सबब मालूम नहीं था क्या है। बहुत दफा हमारी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, तो वो जो जाहिर होती हैं चीजें, हम उन्हीं के बारे में जानते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन सी चीज है वो हमें मालूम नहीं होती, वो खुदा यीशु मसीह को मालूम है। आपकी जिंदगी की मुसीबत की जड़ उसको मालूम है। वो जानता है क्या परेशानी है, वो जानता है कि किसकी वजह से ये हो रहा है। मुझे जरूरत नहीं किसी और पर इल्जाम देने की, कोई और सबब ढूंढने की। मुझे और आपको तो ये चाहिए कि उससे पूछें, खुदा तुझे क्या दिखाई दे रहा, क्या वजह है ये, क्यों मेरे घर में खुशी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी फिर मेरे घर में जो कुछ मैं चाहता हूं क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में इत्मीनान और चैन क्यों नहीं है। मेरे पास सब कुछ है पर फिर मैं खोखला क्यों हूं, अंदर से खालीपन क्यों हूं, मैं सभी कुछ करता हूं फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं। ये क्या वजह है इसकी? इस औरत को मालूम नहीं था कि इसकी जिंदगी पर 18 बरस से शैतान का कब्जा है। कैसी मनहूस वो घड़ी थी जब इसकी जिंदगी खुदा के हाथ में होने के बजाय शैतान के हाथ में आ गई। एक वक्त होता है जब हम इनकार कर सकते हैं, हमारे बच्चे कह सकते हैं नहीं मैं ये कभी नहीं करूँगा, मेरी माँ ने मुझे मना किया, मेरे बाप ने मना किया, मेरे बाप की इज्जत का सवाल है, मेरी माँ को बहुत दुख होगा, ये काम मैं कभी नहीं करूँगी, ये काम मैं कभी नहीं कर सकता।
अगर वो घड़ी निकल गई तो फिर निकल गई, उसके बाद तो वो जिस चीज ने आना था वो आ गई। लेकिन देखो खुदावंद ने जाहिर कर दिया कि एक बदरू है उसके अंदर, और उस बदरू ने उसे जकड़ा हुआ, कमजोर कर रखा है, जकड़ रखा है और दोहरा कर रखा है, सीधी नहीं हो सकती। फिर देखो कैसी अजीब बात है कि जब ये सब कुछ हो गया तो तब वो कहती होगी लोगों से, मैं प्रभु यीशु के पास चली गई थी, मैं तो उसे जानती नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था वो मुझे जानता है, उसने मुझे आवाज दी, मुझे पास बुलाया, कहा पास आ जा, मैं चली गई, मैं चली गई। मेरे अंदर एक बदरू थी, निकल गई। और देखो क्या हुआ है कि मैं अब खुदावंद की हो गई हूं। पहले मैं उस बदरू के कब्जे में थी, अब प्रभु यीशु मेरी जिंदगी का मालिक है, अब मैं उसकी हो गई हूं। कितने भाई हैं जो ये कहते हैं कि इससे पहले मेरी जिंदगी किसी और के बस में थी, अब मैंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के सुपुर्द कर दी है। और नतीजा क्या हुआ है? वो औरत कहती है मैं सीधी चल सकती हूं। भाई कहते हैं कभी भी मेरी चाल सीधी ना थी, घर में सीधी नहीं थी, सांप भी बाहर टेढ़ा मेढ़ा चलता है ऐसे करके, लेकिन जब वो घर में आता बिल में अपने उसे सीधा घुसना पड़ता है। इंसान की हालत ऐसी हो गई है कि न बाहर सीधा चले ना घर में सीधा चले, घर में भी सीधा नहीं चलता, घर में भी हर एक के साथ उसका टेढ़ा मेढ़ा काम है। बीवी से झूठ, आदमी से झूठ, बच्चों से झूठ, माँ बाप से झूठ, हर जगह टेढ़ापन है, कजी आ गई है, टेढ़ापन आ गया जिंदगी में। इस औरत की गवाही बदल गई कि मैं तो कभी सीधी चल ही नहीं सकती थी, मैं तो किसी और के बस में थी, अब प्रभु यीशु के बस में हूं मैं, अब मैं उसकी हो गई हूं। शुक्र है खुदा का, मैं सीधी चल सकती हूं, अब मैं सीधी चल सकती हूं। मेरी चाल बदल गई, मेरा हाल बदल गया, मेरी चाल बदल गई। और देखो क्या हुआ, अब मुझे पता लगा कि मैं खुदावंद की नजर में कितनी कीमती हूं। उसने अपने हाथ रखे थे मुझ पर, अपने हाथ रख के यूं कहा था, इब्लीस से, शैतान से दूर हो, निकल इसमें से, ये मेरी है। अब मुझे पता लगा मैं उसकी नजर में कितनी कीमती हूं। वहां तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी को शायद जरूरत नहीं थी, सबकी नजर में मैं 2 कौड़ी की भी ना थी, सबकी नजर में कुबड़ी औरत, बूढ़ी सी, बीमार सी औरत, गंदी घिनौनी सी औरत थी। लेकिन देखो क्या कर दिया मेरे प्रभु यीशु ने, मुझे सीधा कर दिया, मेरी चाल सीधी कर दी, मेरा हाल बदल दिया, अब मैं उसकी हो गई हूं। और आपने एक बात और देखी, लोग इसकी जिंदगी की वजह से, इसकी गवाही की वजह से इसे देख के खुदा की बड़ाई कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। खुदा चाहता है मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा काम करे, ऐसा काम कर दे जिसे देखकर मेरी जिंदगी की गवाही बदल जाए और मैं हर रोज खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी किया करूं, खुशी से उसकी इबादत करूं, हम्द किया करूं, उसकी बड़ाई किया करूं, उसके नाम को मुबारक कह सकूं। मेरे दिल में जोश उठता रहे, जोश उठता रहे, और वो जोश खूबसूरत फूलों की तरह मैं उसके कदमों पर डाला करूं। मेरी जबान से ऐसी बातें निकलती रहें जिन्हें सुनकर मेरा मालिक खुश हो। ये तो खुदा चाहता आपके लिए, आपके लिए चाहता मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। यही तो है जिसको इंजील कहते हैं, यही तो है बात जिसको कहते हैं खुशखबरी, सुसमाचार। वजह उसकी ये है कि ये खुदा का प्यार है, किसी इंसान का प्यार नहीं है। ये इसमें इस बात का जिक्र नहीं होता कि आपको क्या करना चाहिए ताकि खुदा खुश हो जाए आपसे और फिर खुशी की वजह से आपको कुछ कर दे, और चूंकि वो नाराज है इसलिए आपका सत्यानाश हो रहा है। ना ना ना, इस चीज का ताल्लुक, इंजील का ताल्लुक इन बातों से नहीं है। इंजील इस बात को साफ बता देती है कि मेरे हाथ में खुदा ने ये आजादी बख्शी है, वो प्यार से मुझे देगा, मगर ये मेरे हाथ में है कि लूं या ना लूं। ये मेरी मर्जी है कि मैं कबूल करूं या ना करूं। मैं चाहूं तो ले लूं, ना चाहूं तो ठुकरा दूं। ये आजादी खुदा ने दे रखी इंसान को।
लेकिन कितना प्यार है उसका कि जिन्हें आज़ादी दे रखी उन्हें कभी इधर से घेरता कि उधर से घेरता, कभी जब वो मुसीबत में होते तब उन्हें आवाज़ देनी शुरू कर देता, जब देखता वो बिल्कुल तंग हो गए कोई नहीं पूछता तब उनके दिल से बात करनी शुरू कर देता। छोड़ता नहीं है पीछा उसका प्यार आपको छोड़ेगा नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सुन रहे हो, सुनते रहो। कितने ऐसे लोग हैं जो सुनना बंद कर देते, खुदावंद यीशु मसीह ने ख्वाब में आके उनसे बातें करनी शुरू कर दी। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने इंजील उनको दी, उन्होंने फाड़ के फेंक दी। खुदावंद यीशु उनसे नाराज नहीं होता, वो किसी और ढंग से अपनी आवाज उनके दिल तक पहुंचाता है। वजह यह है कि उसे हमारी कदर है। ये बेचारी औरत, ये तो किसी की नजर में भी इसकी तो कोई कदर कीमत रही ही नहीं थी। कितने मेरे ऐसे भाई बहन हैं, कितने जवान बच्चे जो अब कह रहे हैं मेरी क्या कदर है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, पूछने वाला मेरे को है ही नहीं, मेरे से ऐसी गलतियां हो गई, ऐसे उल्टे काम हो गए, अब तो मैं धक्के खाता फिर रहा हूं, मैं कहां जाऊं। और मैं आपको बता रहा हूं कितने ऐसे नौजवान हैं जिनकी यह गवाही है कि जब हम चाहते थे कि अपने आप को खत्म कर दें, उस वक्त हमें अंदर से किसी ने आवाज दी और कहा हरगिज ऐसा मत करना, तुझे मरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे अंदर जीऊंगा, मुझे अंदर आ लेने दे। और फिर लोग तुझे ढूंढते फिरेंगे, तुझे बुलाया करेंगे, मिन्नत करेंगे तेरी, आ हमें बता खुदा ने तेरे लिए क्या किया। बिल्कुल सच बात है ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है। हर रोज हो रहा है, सारी दुनिया में हो रहा है। खुदावंद यीशु तमाम दुनिया में लोगों को आवाजें दे रहा, मेरे पास आओ। आपने उसकी आवाज सुनी, यह आपके हाथ में है। मैं तो आपकी सिर्फ मिन्नत कर सकता हूं, मैं तो आपकी सिर्फ मिन्नत कर सकता हूं। मैं तो दरबान हूं उसका, मैं तो उसका चपड़ासी हूं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उसका कि मैं इस तरह आपकी मिन्नत कर सकता हूं उसकी तरफ से। उसका प्यार कबूल करके तो देखो एक दफा, अपने घर में और अपनी जिंदगी में उसे आने दो, फिर देखो क्या होगा। जिन चीजों के बारे में आपको अब तक मालूम नहीं कि क्या सबब है, क्यों हमारे लिए ऐसा हो रहा है, लोग इधर उधर पूछते फुरते जी क्या बात है जी हमारा काम नहीं बनता। अरे मैं आपको बताऊं, खुदावंद यीशु मसीह आपको बता देगा क्या सबब है। और यही नहीं कि आपको बता देगा कि यह सबब है और यह करना चाहिए, वो बताएगा यह सबब है, यह कारण है इसका, और फिर आपसे कहेगा ला बेटी अपना हाथ मुझे दे दे, ला मेरे बेटे, ला मैं कर दूं ये काम तेरा। और फिर आप हैरान होंगे, आपको ताज्जुब होगा, फिर आप ये कह कह के रोएंगे कि तू मुझे ऐसे प्यार किस तरह कर सकता है, कैसे कर सकता है मुझे, मैं तो तेरे नाम से नफरत करता था, मैं तो सोचती थी कि ये सब कुछ झूठ है, फरेब है, धोखेबाजी है, मैं तो कभी यकीन नहीं किया था। मेरे लिए इतना प्यार। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी दुनिया में लोगों की यह गवाही है, गवाही दे रहे हैं लोग। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझसे कहता है कि बता, मैंने आपको बता दिया। वो आपके दिल में आवाज देगा, आपके दिल को अपना दरबार बना देगा। जहां वो होगा और जहां वो होता है वहां अंधेरा नहीं रहता। जहां वो होता है वहां खुशी होती है, वहां इत्मीनान होता है, वहां चैन होता है, वहां एक दूसरे के लिए प्यार होता है। ये सब कुछ मुफ्त आपके लिए।
बख्श देता है तू हर गुनाह हर खता, मैं हूँ मुर्दा गुनाहों में मुझको उजला, सुन के पैगाम इंजील का है मसीह, तेरी कुदरत पे ईमान लाया हूँ मैं, ऐ मसीहा तेरे दर पे आया हूँ मैं, तेरी रहमत पे ईमान लाया हूँ मैं। छोड़ कर तेरा दर मैं कहाँ जाऊँगा, मुंजिए आसिया मैं कहाँ पाऊँगा। ये फितरत का असूल है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से छोड़ी जाए तो वो नीचे जाती है, ऊपर की तरफ को नहीं जाएगी, नीचे गिर जाएगी। वजह उसकी ये है कि नीचे आकर्षण शक्ति है, कशिश है ज़मीन में, तो वो उसे नीचे को खींचती है, ऊपर को नहीं खींचती। यहाँ रखने के लिए या ऊपर बढ़ाने के लिए इसे हाथ की ज़रूरत है, ऊपर जाएगी ये। मैं जितना चाहूँ इसे ऊपर ले जाऊँ, लेकिन मेरा हाथ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। मैं मेरी एक हद है ऊपर उठाने की इसे, लेकिन ज़मीन के अंदर एक कशिश है जो नीचे गिरा देगी इसको। बिल्कुल इसी तरह इंजील ये बताती है, खुदा के कलाम में ये बताया गया है कि गुनाह की बड़ी ज़बरदस्त कशिश है, वो इंसान को नीचे की तरफ खींचती है। गुनाह की वजह से इंसान कभी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं करता। जब ज़िंदगी में किसी के गुनाह होगा तो उसका नतीजा होगा नीचे गिर जाएगा। देखो गुनाह की वजह से क्या होता है। यहां लिखा है, मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा, मेरी हड्डियां घुल गईं। जिन्होंने मुझको बाहर देखा मुझसे दूर भागे, मैं मुर्दे की मानिंद दिल से बुला दिया गया हूं, मैं टूटे बर्तन की मानिंद हूं। मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है, हर तरफ खौफ ही खौफ है, डर ही डर है। लेकिन वो जो गिर रहा था, अगर उसे हाथ से पकड़ लिया जाए फिर उसे ऊपर उठाया जा सकता है, और खुदा का हाथ बहुत ऊंचा है। उसके बारे में खुदा के लिए कह रहा है, मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, अब देखिए गवाही बदल गई है। तो अभी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज सुन ली। खुदावन से मोहब्बत रखो, आए सब मुकद्दस हो। खुदावन पर आस रखने वालों सब मजबूत हो, और तुम्हारा दिल कवी रहे। तुम्हारे दिल में ताकत डालना मांगता हूं मैं, ताकि ये जो गिरना है इससे छुड़ा के मैं ऊपर की तरफ को ले जाऊं। तुम्हें बड़ी बरकत देना चाहता है खुदावंद आपको, हाँ आपको। उसके प्यार के लिए उसका शुक्र हो।